आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त की शादी में आ रखा था। अभी हम सारे दोस्त खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे ही थे कि तभी मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरी कहासुनी हो गई। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि मैं बिना खाना खाए ही अपने दोस्त के घर से निकल गया। गुस्से में आग बबूला होकर मैं दोस्त के घर से निकल तो आया था, मगर बाहर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। आते वक्त तो मैं बस से आ गया था, पर अब मुझे कोई बस भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। खैर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और बस की तलाश में बढ़ता रहा। मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस लौटकर अपने दोस्त के घर कतई नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे रात भर रोड में ही क्यों ना सोना पड़े। उस सुनसान रास्ते पर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। खुद को बारिश से बचाने के लिए मैंने पास ही में एक बंद दुकान की छत के नीचे पनाह ले ली। बारिश की रफ्तार को देखते हुए मेरे जहन में एक सवाल उमड़ने लगा कि कहीं मैंने गुस्से में आकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। अभी मैं इस सोच में पड़ा ही था कि तभी मेरे चेहरे से किसी गाड़ी की रोशनी टकराई। उस गाड़ी के थोड़ा नज़दीक आने पर पता चला कि वो एक बस है जो बारिश को चीरती हुई मेरी तरफ ही आ रही है। वो बस ठीक मेरे पास आकर रुकी। बस के रुकते ही कंडक्टर ने दरवाजे पर से आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? जिस पर मैंने कहा, पचगछिया जाना है। इस पर उस कंडक्टर ने बस में चढ़ने का इशारा किया। सीट पर बैठते हुए मैंने कंडक्टर से पूछा, ये लास्ट बस है क्या? इस पर कंडक्टर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहां से आगे बढ़ गया। उस कंडक्टर के माथे पर पीछे की तरफ एक गहरा सा निशान था, जैसे कभी उसके माथे पर भारी चोट लगी हो। खैर कंडक्टर पर से निगाहें हटाते ही मेरी नज़र बस की सीटों पर गई तो पाया कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं है। बैठे बैठे अब मेरी पलकें भारी होने लगी थी। चूंकि मैंने कंडक्टर को अपने उतरने की जगह बता दी थी तो अब मैं थोड़ी झपकियां ले सकता था। फिर आंख बंद करते ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरी नज़र हाथ घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। मगर बस जिस रफ्तार से दौड़ रही थी उस हिसाब से तो अभी तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था। हैरानगी भरी निगाहों से मैं कंडक्टर को ही ढूंढ रहा था, ये पूछने के लिए कि बस फिलहाल है कहाँ पर। मगर बस के भीतर मुझे कंडक्टर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजा मैं अपनी सीट पर से उठकर ड्राइवर के पास गया और उससे पूछते हुए कहा, भाई साहब अभी तक पंचगछिया नहीं आया क्या? इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस ड्राइवर ने कहा, नहीं अभी नहीं आया। ये ड्राइवर से सुनकर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठे बैठे मैंने एक बात पर गौर किया कि मुझे बस में आए हुए बहुत वक्त बीत चुका था, मगर इस दौरान एक बार भी कंडक्टर मेरे से भाड़ा लेने के लिए नहीं आया था कि इतने में ही किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे पलटा तो पाया कि वो कंडक्टर है, मगर अब उस कंडक्टर का चेहरा बड़ा ही खौफनाक हो गया था। उसकी आंखें फूलकर बाहर निकल चुकी थीं और चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। फिर जब मैं भागकर ड्राइवर के पास पहुंचा तो उसका भी हाल कंडक्टर जैसा ही था। पूरा चेहरा कटा फटा और माथे के सामने की तरफ गहरा निशान। इतने में ही बस रुकी। बस के रुकते ही मैं नीचे उतरा। मेरे उतरते ही वो बस आगे निकल गई। इधर उधर देखने पर पता चला कि ये मेरा स्टॉप यानी पचगछिया है। फिर मुझे
कहीं से पता चला कि आज से कुछ हफ्ता भर पहले उस बस ने इसी रूट पर गलती से एक बच्चे को कुचल दिया था और गुस्से में आकर आसपास के बाशिंदों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को पीट पीट कर मार डाला। मगर मरने के बाद भी वो दोनों हर रात इसी रूट से गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।